आचार्य चाणक्य की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। ये एक ऐसी ज्वाला है जिसने पूरे भारत का भाग्य बदल दिया। ईसा पूर्व 350 का समय था। मगध की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ एक ब्राह्मण बालक का नाम था विष्णुगुप्त। बचपन से ही उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसे धन नहीं चाहिए था, ना ही राजसत्ता। उसे चाहिए था ज्ञान, और एक ऐसा भारत जो अखंड हो, संगठित हो और शक्तिशाली भी। कम उम्र में ही वो बन गया वेदों का ज्ञाता, तर्क, राजनीति, नीति और अर्थशास्त्र का ऐसा पंडित जिसे समय भी चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब वो गया मगध के राजा घनानंद के दरबार में। उसके पास था एक विचार, एक योजना, एक सपना। लेकिन राजा ने क्या किया? उसे अपमानित किया, मजाक उड़ाया और दरबार से बाहर फेंक दिया गया। उसी क्षण, उसी पल चाणक्य ने शपथ ली, मैं इस घमंडी नंद वंश का अंत करूंगा। मैं भारत को उसका सच्चा शासक दूंगा। यह कोई गुस्सा नहीं था, यह क्रांति की शुरुआत थी। जंगलों में भटकते हुए उसे मिला एक तेजस्वी बालक चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसमें देखा भविष्य का सम्राट। उसने उसे सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि राजधर्म, न्याय और त्याग की परिभाषा भी सिखाई। और फिर वो दिन आया जब नंदवंश की सत्ता हिलने लगी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर घनानंद को पराजित किया। मगध की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन असली सम्राट कौन था? वो जिसने सत्ता को चुना नहीं, बल्कि सत्ता को जन्म दिया। आचार्य चाणक्य। इसके बाद उन्होंने रचा अर्थशास्त्र, एक ऐसी किताब जिसमें राज्य कैसे चलता है ये बताया गया, नैतिकता से, नीति से और नीतियों से जीतने का मार्ग। उन्होंने कहा, राजा वही जो जनता के लिए जिए, स्वयं के लिए नहीं। आज भी जब भी नीति की बात होती है, जब भी राजनीति में दिशा चाहिए होती है, तो एक ही नाम गूंजता है, चाणक्य।